नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि कई दिनों से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज नवरात्र का लास्ट डे है, नवमी है आज नवरात्र का लास्ट डे। कल विसर्जन है, देवी माँ चली जाएंगी यहाँ से, ठीक है, विसर्जित कर दिया जाएगा। तो आज का जो सबसे हमारा टॉपिक था, सबसे पहले तो ये मैं कह दूँ कि जो चीज़ें रही मैंने किया था तो मुझे स्ट्राइक आ गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़े कुछ दिन तक छोड़ देना चाहिए पढ़ाना, क्योंकि मैं जब तक मैं प्रीपेड नहीं हो जाऊंगा, चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा। मैंने हालांकि समझने की कोशिश बहुत की, बट समझ में नहीं आया। मैंने कई बार कोशिश किया कि कुछ लोग कह रहे कि नहीं तुम कॉपी करके पढ़ाए हो, ये हो ऐसा है वैसा है, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो इसलिए मेरा थोड़ा मन नहीं लगा पढ़ाने के लिए। तो आज 11 तारीख है, आज का जो डेट है 11 तारीख है आज, 10वां महीना 2024। आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी आप सबको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। सबसे बड़ी क्या चीज़ें होती हैं ना कि लोगों को जलना नहीं चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए यार। अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं ठीक है अपने से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ या फिर किसी की कोई चीज़ें चुरा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं अगर ऐसा लगता है लोगों के लिए, हाँ ये भी ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं छोटी क्लास रहेंगी, कम क्वेश्चंस होंगे, बट होंगे, आते रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ही मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा, मतलब फ़ेस टू फ़ेस, आई मीन अपना फ़ेस भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, नो फेसेस है, बट जल्दी ही फ़ेस रिवील करूँगा मैं ठीक है। तो हमारे और भी चैनल्स आएंगे, ठीक है ना, तो आप उस पर भी आएँ। चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, किसके राज दरबार में मगस्थनीज भारत आया था? बताएं किसके राज दरबार में आया था। एक आप ऑप्शन बनता है अकबर, इब्राहिम लोदी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक सम्राट। देखिए जो आपका ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी जो होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये जो मगस्थीस जो थे ये भारत आए थे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी, और जो आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न क्या आपका बन जाता है। अगला आपका प्रश्न जो यहाँ पे बनता है वो आपका ऑप्शन में है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ते हैं आपका जो प्रश्न है, लोथल कहाँ पर स्थित है? जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है बताइएगा। अफगानिस्तान, असम या गुजरात या फिर राजस्थान। तो जो आपका लोथल है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जो मोहनजोदड़ो है उनकी खोज किसने की थी बताएं। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इनके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ, इसलिए मैं मेरे होने का जो आपको एक एहसास होना चाहिए सिर्फ वो करवा रहा हूँ। लोगों को लगा रहा होगा कि यार मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया क्या, ऐसा कुछ नहीं था, मैं पढ़ा रहा था, तो ठीक है अगली क्लास में बताऊंगा मैं। रॉबर्ट क्लाइव या फिर दयाराम साहनी फिर या फिर राखल दास बैनर्जी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, राखल दास बनर्जी। कौन है? बनर्जी, ठीक है। यही थे हड़प्पा, नहीं मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी इन्होंने ही की थी, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है, क्या है? मोहनदास
लाल कृष्ण गांधी, बिल्कुल नहीं। मोहनदास विनायक गांधी, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर मोहनलाल गांधी, बताइएगा। वैसे इसका ऑप्शन जो आपका रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आप इसको कमेंट में भी बताएंगे कि ये क्या सही है, मैंने सही पढ़ाया है आपको, आपको कमेंट भी करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही था। मैं बस ये क्या बताने वाला था कि मैं आज भी पढ़ाता हूँ, बट थोड़ी सी कुछ यूट्यूबर्स की वजह से जिन्होंने मुझे स्ट्राइक दिया था, इसके लिए मैं थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो गई थी। मुझे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशंस जो लेवल था, मोटिवेट जो हो रहा था मैं पढ़ाने के तौर पे, वो मेरा थोड़ा सा घट गया था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट अगर करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं उस लेवल तक लेके जाऊँ जो लेवल आपने सोचा है यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो भी आपने एक स्ट्रगल किया कि हाँ इस क्लास से मैं पढ़ के मुझको कुछ तो करूँगा। और हाँ, एक बात और है, जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, 12th का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 में, उसकी भी तैयारियां होंगी। वो चीज़ें कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, उनकी भी मैं तैयारियां करवाऊँगा कि किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, लिखना है, सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ाई करेंगे तभी आपको बता सकते हैं, अदरवाइज़ कैसे बताएंगे यार। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो फिर बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप चाहे हिंदी से पढ़ें, इंग्लिश से पढ़ें। वैसे मेरा जो सब्जेक्ट है आपका जीके है, जीके मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो जीके जीएस है। और हिंदी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, नमस्कार।